हेलो दोस्तों, एंड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग हिंदी क्लास को देख रहे थे और हमारा क्लास नंबर 15 यहाँ पे आज हम देखेंगे। ठीक है, रस, छंद और आज हम देखेंगे अलंकार। ठीक है, तो इसके पहले हम रस, छंद और रस और छंद देख चुके हैं। आज हम अलंकार देखेंगे। ठीक है, कई लोग कमेंट भी किए थे, तो ये आज हमारा यहाँ पे क्लास होगा रस, छंद और अलंकार में अलंकार का। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपका जो है सबसे पहले तो हम कॉन्सेप्ट देखेंगे अलंकार क्या होता है। ठीक है, तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आभूषण, काव्य रूपी काया की शोभा बढ़ाने वाली अवयव को अलंकार कहते हैं। ठीक है, काव्य रूपी यहाँ पे आभूषण मतलब आभूषण काव्य रूपी की काया की शोभा बढ़ाने के लिए अवयव को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। और अलंकार के भेद, ठीक है, ये कितने भेद होते हैं? 3 भेद इसके होते हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, जब क्वेश्चन देखेंगे आप देखिएगा यहाँ से आपको पूछेगा अलंकार के भेद कितने होते हैं? 3 भेद। पहला शब्दालंकार, ठीक है, और इसके बाद से अर्थालंकार। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए शब्दालंकार के भेद पढ़ेंगे। उसके बाद से आपका जो कि अनुप्रास अलंकार के बारे में, जैसे कि आगे आगे आपको पढ़ना, सबसे पहले तो शब्दालंकार है, इसके बाद अर्थालंकार, तो आगे के पीछे पढ़ेंगे। सबसे पहले शब्दों के कारण जब काव्य में सौंदर्य उत्पन्न हो तो वहाँ पे क्या होता है? आपका शब्दालंकार, शब्दों के कारण। ठीक है, तो ये फर्स्ट आपका शब्दालंकार होगा। इसके बाद से आपका शब्दालंकार के भेद। ठीक है, तो शब्दों के कारण जो उसमें काव्य उत्पन्न होता है वहाँ पे क्या होता है? शब्दालंकार। और ये आपका शब्दालंकार के भेद देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष, पुनरुक्ति अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और यहाँ पे विप्सा अलंकार। ये क्या आपका? पुनरुक्ति होगा। ठीक है, पुनरुक्ति अलंकार। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 टाइप के यहाँ पे इसके भेद होते हैं शब्दालंकार के। ठीक है, शब्दालंकार के 6 भेद होते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ पे याद रखेंगे, ये आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका अनुप्रास अलंकार, जो कि आपका यहाँ पे यहाँ पे जो आपका जो है कि यहाँ पे अनुप्रास अलंकार क्या होता है? तो शब्दालंकार सबसे पहले जो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे अलंकार के भेद, तो 3 भेद होते हैं। यहाँ पे आपको पहला जो है शब्दालंकार। ठीक है, और इसमें जो आपका शब्दालंकार में यहाँ पे 6 भेद होते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला आपका अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, तो अनुप्रास अलंकार के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। सबसे पहले जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, ठीक है, अनुप्रास अलंकार होता है। और ये मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार की। ठीक है, तो जहाँ एक ही शब्द की बार बार यहाँ पे आपका जो है आवृत्ति हो तो उसको क्या कहता है? अनुप्रास अलंकार। और ये कितने? 5 प्रकार के। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास अलंकार, सूत्यानुप्रास अलंकार, लटानुप्रास अलंकार और अंत्यानुप्रास अलंकार। ठीक है, तो ये आपके 5 प्रकार के होते हैं अनुप्रास अलंकार। ठीक है, तो इसको यहाँ पे याद रखेंगे। अगला देखिए यहाँ पे आपको उदाहरण, जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल नभ में। ठीक है, जलथल में, तो ये इसका अनुप्रास अलंकार का एग्जाम्पल है। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है थी जलथल में। ठीक है, इसमें च वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। ठीक है, च वर्ण की आवृत्ति क्या हो रही है? बार बार हो रही है। अगर यहाँ पे देखेंगे चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी, तो चारू यहाँ पे च फिर आया है। ठीक है, तो इस तरह के एक ही वर्ण की वहाँ पे जो है बार बार पुनरावृत्ति हुई है, तो इसलिए क्या होगा? यहाँ पे अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दूसरा देखेंगे उदाहरण में, तो कानन कठिन भयंकर भारी घोर घाम हिम वारी बयारी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए में क, भ, र, घ, म में व्यंजनों की एक से ज़्यादा बार आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पे क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कानन है, यहाँ पे फिर क है, फिर भ है, फिर भ है, फिर घ है, फिर घ है। देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे क्या हो रहा है? बार बार यहाँ पुनरुक्ति हुई है, तो इसलिए क्या होगा? अनुप्रास अलंकार। इसी तरह से आपको एग्जाम्पल दे देगा, पूछेगा इसमें से कौन सा अलंकार होगा। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसे ही पूछता है, तो इसको यहाँ पे देखेंगे तभी आप वहाँ पे कर पाएंगे। देखिए छः का अनुसार क्या होता है? छः का अनुप्रास, जहाँ कोई वर्ण किसी पंक्ति में केवल 2 बार आए वहाँ पे क्या होता है? छः का अनुप्रास। जैसे इस करुणा कलित हृदय में अविकल रागिनी बसती। ठीक है, तो जहाँ किसी वर्ग में पंक्ति में केवल 2 बार आए, ठीक है, कि पंक्ति में केवल 2 बार आए, तो इसको क्या होता है? इस करुणा में कलित हृदय में अब विकल रागिनी बसती है। ठीक है, इसके इसी तरह से आप देखिए अब इसका जो है वृत्तानुप्रास, जहाँ किसी वर्ण की आवृत्ति वृत्तियों के अनुसार हो वहाँ पे क्या होता है? वृत्तानुप्रास अलंकार होता है, मतलब यहाँ पे वृत्तियों के अनुसार हो। इसका अगर एग्जाम्पल देखें यहाँ पे, तो रघुनंदन आनंद रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदम। ठीक है, दूसरा है यहाँ पे इसका एग्जाम्पल कि चामर सी चंदन सी चंद सी चांदनी चमेली चारू चंद सुघर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे च आ रहा है, फिर च आ रहा है, फिर यहाँ पे च आ रहा है, फिर च आ रहा है। और जो आपका यहाँ पे हुआ है कि जहाँ किसी वर्ण की आवृत्ति वृत्तियों के अनुसार हो वहाँ पे वृत्तियाँ मतलब वृत्त वहाँ पे आपका जो है
पुनरावृत्ति वाली, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग आपके शब्द यहाँ पे हो रही हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा वृत्तानुप्रास अलंकार, यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इसी तरह से लाटानुप्रास, ठीक है। इसमें ऐसे शब्द या वाक्य दोबारा आते हैं जिनका सामान्य अर्थ एक ही होता है, किंतु अन्वय करने पर पूरी युक्ति का अर्थ बदल जाता है, ठीक है। तो ये इसका यहाँ पे होगा। और यहाँ पे देखेंगे इसका एग्जाम्पल कि तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पदवी के पात्र समर्थ, तेग बहादुर हावे ही थे गुरु पदवी के जिनके अर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे डबल डबल आपको जो चेंज करके दिया गया, जैसे यहाँ पे कि उसमें क्या होता है, जिनका समान अर्थ एक ही होता है, अर्थ क्या होता है एक ही होता है, किंतु अन्वय करने पर पुनरुक्ति का अर्थ बदल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पुनरुक्ति का अर्थ जो है ये आपका चेंज है, ठीक है। तो इसमें आपका एग्जाम्पल में क्या होगा, यहाँ पे आपका जो है ये आपका हो जाएगा लटानुप्रास अलंकार, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसका दूसरा एग्जाम्पल, यहाँ पे देखिए पूत सपूत तो क्यों धन संचित, पूत कपूत तो क्यों धन संचित, ठीक है। तो यहाँ पे ये होगा पूत कपूत, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा है आपका यमक अलंकार, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यमक अलंकार होगा जो आपका जो था यहाँ पे छेकानुप्रास में आपका ये आप यहाँ पे हम लोग देखे हैं इसमें, ठीक है, अनुप्रास अलंकार, इसका हम पार्ट देखें। अब देखिए यमक अलंकार देखेंगे कि यमक अलंकार क्या होता है। तो यहाँ पे आप देखें यमक अलंकार, देखिए जहाँ एक ही शब्द की पुनरावृत्ति दो या दो से अधिक बार हो किंतु अर्थ सर्वथा भिन्न हो, ठीक है। तो अगर किसी एक शब्द की दो या दो से बार हो लेकिन अर्थ क्या हो, भिन्न हो, तो वहाँ पर क्या होता है यमक अलंकार। तो ये भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि यमक अलंकार क्या होता है और यमक अलंकार के एग्जाम्पल्स क्या हैं। तो यहाँ पे अगर देखिए एग्जाम्पल्स में, तो एग्जाम्पल्स में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे कनक जो कि धतूरा है, कनक तो 100 गुनी मादकता अधिकार, वाह खाए बौराए ना खाए तो पाए बौराए, ठीक है। तो कनक एक तरह का देखिए, एक सोना और धतूरा दोनों जैसे, एक कनक का मतलब होता है सोना, एक कनक का मतलब है धतूरा, ठीक है। तो यहाँ पे एक शब्द का अर्थ मतलब बार बार उसका यूज हुआ है और क्या हुआ, अर्थ दोनों का अलग अलग है, एक कनक का मतलब है धतूरा, एक कनक का मतलब है सोना, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका एग्जाम्पल्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मतलब स्पष्टीकरण, इस उदाहरण कनक शब्द का एक ही से अधिक आवृत्ति हुई है किंतु अर्थ भिन्न भिन्न है, तो कनक का अर्थ सोना तथा दूसरे कनक का अर्थ धतूरा यहाँ पे है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए श्लेष अलंकार है तीसरा, मतलब जहाँ काव्य में प्रयुक्त किसी शब्द के अनेक अर्थ हो वो क्या कहलाते हैं आपके श्लेष अलंकार होते हैं, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे है कि रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उभरे मोती मानस चून, ठीक है। उस उदाहरण में देखिए पानी के 3 अर्थ हैं, चमक है मोती के पक्ष में, प्रतिष्ठा है मनुष्य के पक्ष में, जल है चूने के पक्ष में, अतः इस दोहा में श्लेष अलंकार है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा जहाँ काव्य में प्रयुक्त किसी शब्द के अनेक अर्थ हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए पानी के 3, सबसे पहले चमक है मोती के पक्ष में, प्रतिष्ठा मनुष्य के पक्ष में, जल चूने के पक्ष में, अतः इन दोनों दोहा में श्लेष अलंकार है, मतलब कि एक से ज़्यादा वहाँ पे क्या होगा आपका यहाँ पे अर्थ होगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा श्लेष अलंकार, ठीक है। अब देखिए इसके बाद से है वक्रोक्ति अलंकार चौथा, जहाँ पर वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का श्रोता अलग अर्थ निकाले उसे वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं, ठीक है। इसके 2 भेद होते हैं, यहाँ देखिए काकु वक्रोक्ति अलंकार और श्लेष वक्रोक्ति अलंकार, ये इसके 2 यहाँ पे ये होते हैं। और उदाहरण कहते हैं कौन द्वारा पर राधे हरि क्या वानर का काम यहाँ, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा क्या है कॉन्सेप्ट था, अभी हम क्वेश्चन को देखेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें देखेंगे तब आपको क्वेश्चन समझ में आएगा क्वेश्चन किस तरह से इसमें अलंकार में पूछता है। सेम जैसे रस छंद में देखें उसी तरह से अलंकार में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब विवक्षा अलंकार है, ठीक है। यहाँ पे विवक्षा अलंकार अगर देखें आप तो क्या है, जहाँ किसी आकस्मिक भाव मतलब घृणा आदर हर्ष शोक विस्मय आदि को प्रभावशाली तरीके से व्यक्त करने के लिए एक शब्द को अनेक बार दोहराया जाए, वहाँ पर क्या होता है विवक्षा अलंकार, ठीक है। मतलब घृणा आदर हर्ष शोक आदि को व्यक्त करने के लिए यहाँ पे प्रभावशाली तरीके से व्यक्त करने के लिए शब्द को अनेक बार दोहराया जाए तो यहाँ क्या होता है विवक्षा अलंकार होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है, उदाहरण है अमृत वीर पुत्र हो प्रतिज्ञा सोच लो प्रशस्त पथ है बढ़े चलो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वीर पुत्र हो प्रतिज्ञा है, ठीक है, सोच लो प्रशस्त पथ है बढ़े चलो, तो यहाँ भी आपका जो है एक वीरता की जो है ये आपको बोला गया है, ठीक है। इसी तरह से स्पष्टीकरण है इस उदाहरण में, मतलब इसी का मतलब ये है कि बढ़े चलो शब्द की आपूर्ति यहाँ पे हुई है, ठीक है, बढ़े चलो यहाँ पे ये वाला, ठीक है। तो ये अब हो जाएगा। इसके बाद है पुनरुक्ति अलंकार, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति 2 या उससे अधिक बार हो, ठीक है, एक शब्द है उसकी आवृत्ति 2 या अधिक बार हुई हो, प्रत्येक बार उसका अर्थ वही हो, ठीक है, ऐसा होने से अर्थ में भी और भी रुचि बढ़ जाए तो वहाँ पर पुनरुक्ति अलंकार होता है, ठीक है। मान लीजिए कोई शब्द है, शब्द ए है, ठीक है,
इसका उपयोग यहाँ भी हुआ है और यहाँ भी हुआ है, ठीक है। और इसका जो अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ क्या है, अर्थ आपका सेम है, ठीक है, इसका सेम है, लेकिन इसमें रुचि जो है और बढ़ जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, पुनरुक्ति अलंकार, मतलब पुनरुक्ति होती है, ठीक है। एक शब्द का यहाँ भी यूज किए, यहाँ भी यूज किए, ठीक है, और उसमें रुचि और बढ़ जाती है, तो वहाँ पुनरुक्ति अलंकार हो जाता है, ठीक है। जैसे उदाहरण देखिए यहाँ पे, ठौर ठौर विराह करती सुंदर सुर नारिया, मतलब क्या होगा, ठौर शब्द दो बार यहाँ पे आया है और दोनों बार एक ही अर्थ निकलता है, ठीक है, जो ठौर होगा। तो यही आपका जो है आपका इसका एग्जाम्पल था। इसके बाद से अर्थालंकार, पहले हम लोग पढ़े थे शब्दालंकार, ठीक है, शब्दालंकार किस तरह, कितने भेद होते हैं, कितने उसमें आपके अलंकार होते हैं, उसको देखें। अब देखिए यहाँ पे अर्थालंकार, ठीक है, तो काव्य में जहाँ शब्दों का प्रयोग के कारण नहीं बल्कि अर्थ के विशिष्टता के कारण सौंदर्य या चमत्कार आया हो, देखिए यहाँ पे शब्दों के कारण नहीं, यहाँ पे अर्थ के कारण हो, ठीक है, तो क्या होता है, उसमें सौंदर्य चमत्कार आया हो, तो वहाँ पे क्या होगा, अर्थालंकार होता है। जैसे उदाहरण में नील कमल सी मुख प्रभा सरस सुधा से बोल, ठीक है, तो यहाँ पे नील कमल से मुख प्रभा सरस सुधा से बोल, ये इसका एग्जाम्पल्स होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है आपको कि यहाँ पे आपको अर्थ से द्वारा यहाँ पे क्या हो रहा है, शब्द में आपके चमत्कार या सौंदर्य उत्पन्न हो रहा है, इस हिसाब से क्या होगा, इसका आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अर्थालंकार के भेद है, कितने भेद होते हैं, तो उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, भ्रांतिमान, संदेह, दृष्टांत, अतिशयोक्ति, विभावन, ये सब सारे कितने होते हैं आपके, इसके भेद होते हैं। पहला इसमें उपमा अलंकार क्या कहलाता है, किसी व्यक्ति या वस्तु की अन्य व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाए, ठीक है, किसी व्यक्ति या वस्तु की, कोई मान लीजिए कोई यहाँ पे व्यक्ति है या कोई वस्तु है, तो इसकी किसी अन्य व्यक्ति के साथ क्या किया जाए, तुलना की जाए, तो वहाँ पे क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। कोई व्यक्ति यहाँ पे है, इससे आपकी तुलना की जाए, ठीक है, वस्तु या व्यक्ति की, तो वहाँ पे क्या होता है, उपमा अलंकार होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर काफ़ी आपको जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे अगला है उपमा अलंकार, कितने अंग होते हैं, 4 अंग होते हैं, ठीक है। पहला उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म, ठीक है। जैसे आपके जो है पीपर पात सरिस मंडोला, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो जाए। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म, ठीक है। अब दूसरा इसमें क्या है, रूपक अलंकार, ठीक है, उपमेय जिसका वर्णन हो और उपमान जिसे तुलना किया जाए, ठीक है। उपमेय मतलब जिसका वर्णन हो, उपमान जिसका तुलना किया जाए, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका एक रूप कह दिया जाए, तो वहाँ पे क्या होगा, रूपक अलंकार यहाँ पे आपका होता है, रूपक अलंकार, ठीक है। ये होता है जैसे पायो जो मैंने राम रतन, ठीक है, रत्न यहाँ पे धन पाए, ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा आपका उदाहरण रूपक अलंकार, मतलब पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ठीक है, तो धन की यहाँ बात की जा रही है, लेकिन राम रतन जैसे जो राम की तरह की जो है उनसे जो है आपका लगाव करके, और ये कहा जा रहा है जैसे यहाँ पे उपमेय है और उपमान, ठीक है, मतलब उपमेय, ठीक है, जिसका वर्णन किया जाए, ठीक है, और उपमान जिससे तुलना की जाए। तो देखिए यहाँ पे धन की बात की जा रही है और किससे तुलना की जाए, राम से, ठीक है, मैंने धन पाया लेकिन राम जैसे धन पाया, ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, आपका रूपक अलंकार यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है, समझ पा रहे हैं। इसी तरह से आप यहाँ पे देख लीजिए उत्प्रेक्षा अलंकार, तो जहाँ उपमेय में किसी संभावना को व्यक्त की जाए, मानो, जनु, जानो आदि शब्दों में उपमान यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ का होता है, ठीक है। जैसे सोहत ओढ़े पीत पट श्याम मनो नीलमणि शैल पर आतप पायो प्रभा सलोने गात, ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार, जिस वाक्य में समानता के कारण एक वस्तु में किसी दूसरी वस्तु का यहाँ पे भ्रम उत्पन्न हो जाए, वहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार ये का होता है, ठीक है। एग्जाम्पल है चंद के भ्रम होत है, मोड़ है कुमुदनी, ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल्स होगा यहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार के, ठीक है। एक बार सरसरी निगाम देखिए, संदेह अलंकार है यहाँ पे, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जब उपमेय और उपमान में समानता देकर यह निश्चय नहीं हो पाता कि उपमान वास्तव में उपमेय है या नहीं है, तो वहाँ पे क्या होता है, संदेह अलंकार, मतलब यहाँ पे संदेह नाम से पता चलता है, जहाँ पे उपमेय और उपमान की समानता देकर यह निश्चित नहीं हो पाता है कि वह उपमान वास्तव में उपमेय है या नहीं है, ठीक है। इसका उदाहरण देखिए, यहाँ पे सारी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, ठीक है, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है यहाँ पे सारी ही की ही उभय अलंकार क्या होगा, तीसरा जो आपका है उभय अलंकार, ठीक है, वह अलंकार जो शब्द तथा अर्थ दोनों पर आधारित रहकर दोनों को चमत्कारी बनाता है, ठीक है, वह अलंकार जो क्या करता है, शब्द और क्या करता है, अर्थ दोनों पर आधारित होकर दोनों को चमत्कारी बनाता है, तथा अर्थालंकार दोनों अलंकारों का योग होता है। जैसे उभय अलंकार का भेद, इसमें 2 भेद होते हैं, तो इसमें जो आपका उभय अलंकार है, इसमें क्या होता है, शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित होकर दोनों का चमत्कारी बनाता है, अर्थालंकार दोनों अलंकारों का योग होता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे एग्जाम्पल उभय अलंकार के भेद बताइए, इसके 2 भेद होते हैं, पे एग्जाम्पल्स के तौर पर देखें तो यहाँ हो जाएगा। अब संकर अलंकार है, इसे कई अलंकार इस तरह के मिल जाते हैं जिनको अलग कर पाना संभव नहीं होता है, जैसे नीर और क्षीर, ठीक है,
तो इसको यहाँ पे नहीं किया जा सकता, तो ये अलग होगा। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है रघुपति राघव राजा राम। ठीक है, तो रघुपति राघव यहाँ पे क्या होगा, एक शब्द को देखिए यहाँ पे र किया गया, ये क्या होगा आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, जो शब्द है इसकी क्या हुआ है, पुनरावृत्ति हुई है। ठीक है, तो अनुप्रास अलंकार जैसा कि अभी हम देखे हैं। ठीक है, ये आपको एग्जाम में पूछा गया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है कि इसमें भी अलंकार रूप सबसे अच्छा विकल्प बताइए। तो सबसे अच्छा विकल्प यहाँ पे अगर देखें आप तो क्या है, यहाँ पे सबसे पहले तरनी तरुजा तटतमाल तरुअर बहुछाए। ठीक है, तो यहाँ भी आपका क्या है, यहाँ भी आपका अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पे देखिए क वर्ग की जो है कई बार आपकी पुनरावृत्ति हुई है, तो क्या हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। ठीक है, तो इसका भी ये होगा। इसी तरह से क्वेश्चन आपको पूछता है, ऐसे दे देगा, आपको पूछेगा उसमें से कौन सा अलंकार है। तो जो अलंकार हम अभी जो आपको बताए हैं उसका स्क्रीनशॉट लेकर चाहे लिख के आप चाहें तो उसको जो है रख के अपने नोट्स में, और चाहें तो वहाँ पे लिख के रख सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कि आपको बताना अलंकार का रूप सबसे अच्छा कौन है। देखिए यह है भिखारिन को देख कर पट दे बार बार। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके पट है इसका दो अर्थ होता है। ठीक है, दो अर्थ, एक होता है आपका वस्त्र, ठीक है, और एक होता है आपका किवाड़। ठीक है, किवाड़ होता है दरवाजा। तो यहाँ पे देखिए एक से ज़्यादा किसी शब्द का एक से ज़्यादा अर्थ होता है, वहाँ पे क्या होता है श्लेष अलंकार। ठीक है, श्लेष अलंकार होता है, इसको हम अभी देखे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा श्लेष अलंकार। ठीक है, तो वस्त्र और किवाड़ इसका दो होगा, तो यहाँ पे पट के अर्थ से आप पता कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका श्लेष अलंकार होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे कि आपका ये काली घटा का घमंड घटा। ठीक है, तो काली घटा का घमंड घटा दो बार यहाँ पे शब्दों का आपका हुआ है। यहाँ पे क्या हो जाएगा यमक अलंकार। ठीक है, यमक अलंकार, इसमें कौन सा अलंकार होगा, तो देखिए यहाँ पे जो ये घटा है इसका मतलब क्या होता है बादल। ठीक है, बादल, और इस घटा का मतलब क्या होता है घटना, मतलब घटना। ठीक है, जो मतलब घट जाता है, कोई है आपको घट गया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे देखिए एक शब्द तो एक ही है, जो इसका अर्थ जो है ये जो है अर्थ भिन्न भिन्न है। ठीक है, अर्थ क्या है भिन्न भिन्न, तो यहाँ पे क्या होता है यमक अलंकार होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा आपका यमक अलंकार। तो ये आपका क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपका इनमें से कौन सा शब्दालंकार है। ठीक है, तो उपमा रूपक उत्प्रेक्षा यमक, यमक अलंकार जो है आपका क्या है शब्दालंकार। ठीक है, शब्दालंकार है, और इसका मतलब क्या होता है अभी देखे हैं काली घटा का घमंड घटा। ठीक है, काली घटा का घमंड घटा, खाली घटा का घमंड घटा। ठीक है, और इसका अर्थ क्या होता है अलग अलग अभी हम अर्थ देखें। अर्थ इसका मतलब क्या होता है बादल। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है कम होना, मतलब घटना। ठीक है, घटना से होता है। तो ये आपका एग्जाम्पल्स था यहाँ पे यमक अलंकार का, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ आपका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो ये इसका आंसर था। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे मुदित मनोहर मानस देख पंक्ति में अलंकार है। मुदित मनोहर मानस देख। ठीक है, तो म यहाँ पे हुआ तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, मतलब शब्दों का पुनरावृत्ति हुआ अनुप्रास अलंकार। इसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है। ठीक है, तो अनुप्रास यमक श्लेष रूपक, रूपक अलंकार ये क्या है आपका सलंग नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है, आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, इसके बाद से जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो वहाँ पे क्या होता है अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, देखिए सारे क्वेश्चन आपको पूछा गया प्रीवियस ईयर में। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है वर्णों की एक से अधिक बार की आवृत्ति किस अलंकार में होती है। ठीक है, तो ये किस में होता है अनुप्रास अलंकार में। ठीक है, अनुप्रास अलंकार में यहाँ पे होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, अगला है काली घटा का घमंड घटा अलंकार बताइए, यमक अलंकार। ठीक है, यमक अलंकार यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ये कौन करता है अलंकार, अलंकार करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। भाषा में क्या करते हैं यहाँ पे भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा प्रीवियस ईयर का अलंकार से रिलेटेड क्वेश्चन और कुछ यहाँ पे कॉन्सेप्ट के साथ में। और यहाँ पे हो सकता है कॉन्सेप्ट बताने में थोड़ा सा तेज़ी हमारा हो, लेकिन मेरा मेन मकसद था क्वेश्चन करना, बताना यहाँ पे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। इस पर आपको जितना क्वेश्चन मिलता है तो आप उसको सॉल्व करते रहे, क्योंकि अब जल्दी ज़्यादा समय नहीं आपके पास। दूसरी बात ये है कि जल्दी हम प्रैक्टिस सेट भी एक तो कराएंगे, अब ज़्यादा दिन नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से 1 से 2 दिन में पूरा चैप्टर को पढ़ा के ठीक है उसको एक मर्ज करके आपको बता दे, ताकि इसको खत्म करके फिर हम हिंदी का पूरा जो है एक प्रैक्टिस सेट देखेंगे। ठीक है, तो चैनल पर जितने लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक अपने यार दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है, कोई भी डाउट या कोई भी दिक्कत आपकी है, कोई भी कमी है उसके लिए भी कमेंट करें। ठीक है, और ये इसका जो अगला हमारा जो होगा, तो अब देखिए रस छंद अलंकार तो हम यहाँ पे देख लिए हैं। इसके बाद से हमारा गद्यांश है। ठीक है, गद्यांश देखेंगे, उसके बाद से पर्यायवाची विलोम अनेकार्थी एक शब्द मुहावरा वाक्य शोधन, ये सब चैप्टर्स मैं देख रहा हूँ ये बाकी है।
ठीक है। काल भी एक क्रिया वाक्य है, ठीक है, वाच्य जो होता है। तो ये हम सोच रहे हैं कि एक 2 से 3 क्लास में 2-2 3-3 चैप्टर को मर्ज करके वहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे, नहीं तो एक एक चैप्टर भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि इसके बाद से कौन सा चैप्टर हमारा होगा जो कि इंपॉर्टेंट हो। जैसे पर्यायवाची मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, पर्यायवाची है, विलोम है, अनेकार्थी है, एक शब्द मुहावरा है, ठीक है। हिंदी साहित्य जो है आपका वहाँ से क्वेश्चन पूछता है, तो उसको भी देख लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक थैंक यू सो मच।